1857 का विद्रोह, ये तारीख भारतीय इतिहास में बहुत अहम है। लेकिन क्या ये सब बस एक दिन में हो गया? बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी है उन 100 सालों के गुस्से और असंतोष की, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धीरे धीरे सुलग रहा था। ये एक चिंगारी नहीं, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसे भड़कने में पूरी एक सदी लग गई। तो सोचने वाली बात यह है कि 1857 की ये क्रांति क्या सच में अचानक भड़की थी, या फिर ये उन सैकड़ों छोटे बड़े संघर्षों का नतीजा थी जो पूरे 100 साल से भारत के अलग अलग कोनों में चल रहे थे। चलिए आज इसी ऐतिहासिक सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात शुरू होती है एक कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आए तो थे यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की सियासत पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। एक व्यापारिक कंपनी कब शासक बन गई पता ही नहीं चला। देखिए, सिर्फ 10 साल के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई और खेल पूरी तरह से बदल गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोला। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने भारतीय शक्तियों को हराया। और सबसे बड़ा मोड़ आया 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ। इस संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। मतलब अब वो असली शासक बन गए थे। यहीं से उस शोषण की शुरुआत हुई जिसने असंतोष के बीज बोए। अब एक आम धारणा है कि 1857 से पहले सब शांत था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1857 से बहुत पहले ही पूरे देश में विरोध की चिंगारियां सुलग रही थीं, और यह गुस्सा सिर्फ सिपाहियों में नहीं था, बल्कि समाज का हर तबका, किसान, जमींदार, आदिवासी, सब अपने अपने तरीके से इस नई हुकूमत से लड़ रहे थे। जरा देखिए, ये विरोध कितने अलग अलग स्तरों पर हो रहे थे। एक तरफ वो राजा और जमींदार थे जिनकी सत्ता छीन ली गई थी, तो उन्होंने विद्रोह किया। दूसरी तरफ आदिवासी थे जो अपने जंगल और जमीन के हक के लिए लड़ रहे थे। किसान भारी टैक्स के बोझ तले दबे थे, और सिपाही अपने धर्म और सम्मान के लिए आवाज उठा रहे थे। मतलब साफ है, गुस्सा हर तरफ था। और तो और इन विद्रोहों के कारण भी हर जगह एक जैसे नहीं थे। जैसे अगर हम आदिवासी विद्रोहों की ही बात करें, तो जो सेंट्रल इंडिया में हो रहे थे, उनका मुख्य कारण था जमीन और जंगल के अधिकारों का छिन जाना। वहीं नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह इसलिए हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज उनकी आज़ादी और संस्कृति में दखल दे रहे थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजी नीतियां हर इलाके पर कैसे अलग अलग असर डाल रही थीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये शुरुआती विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हुए? देखिए, इसकी कुछ बड़ी वजह थीं। पहली, ये सारे विद्रोह स्थानीय थे, मतलब अपने अपने इलाके तक ही सीमित थे। कोई एक देशव्यापी सोच नहीं थी। दूसरा, इनके पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे। और तीसरा, ये बिखरे हुए थे, इसलिए अंग्रेजों की संगठित सेना ने इन्हें एक एक करके आसानी से दबा दिया। लेकिन हाँ, इन विद्रोहों ने 1857 के महासंग्राम के लिए जमीन जरूर तैयार कर दी थी। और फिर वो साल आया, 1857। वो साल जब 100 सालों से जमा हो रहा ये सारा गुस्सा, सारी शिकायतें एक साथ ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक महासंग्राम था। राजनीतिक वजहों में जो सबसे बड़ा कांटा था, वो थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स की नीति। इसका मतलब बहुत सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे अंग्रेजी हुकूमत का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, एक एक करके कई बड़े राज्य इसी नीति का शिकार बने। जाहिर है, इससे शासक वर्ग में बहुत ज्यादा गुस्सा था। देखिए, 1857 की आग किसी एक वजह से नहीं लगी थी। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। आर्थिक नीतियों से किसान और कारीगर तबाह हो रहे थे। राजनीतिक नीतियों ने राजाओं को नाराज कर दिया था। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों को लोग अपने धर्म में दखलंदाजी मान रहे थे, और सेना के अंदर तो भेदभाव अपने चरम पर था ही। ये एक ऐसा बारूद का ढेर था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता है, और इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। बस यहीं से सब्र का बांध टूट गया। विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से। सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और सीधा दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और सांकेतिक काम किया।
उन्होंने कमजोर हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह और अपना नेता घोषित कर दिया। इस एक कदम ने विद्रोह को एक चेहरा दे दिया और देखते ही देखते ये एक सिपाही विद्रोह से बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह जैसे कई नेताओं ने कमान संभाली। उत्तर और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह की चपेट में आ चुका था। लेकिन इतनी बड़ी बगावत, इतना बड़ा फैलाव, इसके बावजूद ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब इसकी असफलता के कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हार की कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े इलाके इससे लगभग अछूते रहे। दूसरी बात, समाज के सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। कई बड़े जमींदार और पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। इसके अलावा विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और एक मजबूत लीडरशिप की भी कमी थी। उनके पास गुस्सा तो था, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं थी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। क्या 1857 की इस घटना को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना काफी है, या फिर ये वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ये एक ऐसी बहस है जो इतिहासकार आज भी करते हैं। यहां दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे हमेशा एक सिपाही विद्रोह कहा, मानो ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों की बगावत हो। वहीं भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें सिपाही, किसान, राजा महाराजा सब मिलकर विदेशी शासन से आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज के दौर में ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा था। जैसा कि ये कहता है, ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब सैनिक, किसान, जमींदार और शासक यानी समाज के इतने सारे वर्ग एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए थे। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली वो भी कमाल की थी। तो ये हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन क्या इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक मजबूत इमारत खड़ी हुई? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।